चलिए शुरुआत करते हैं हम यूक्लिड के कुछ अभिग्रहितों के बारे में, है ना। तो अभिग्रहित क्या है? ये बिना क्रम के हैं, कोई क्रम याद रखने की जरूरत नहीं है। जैसे अभी हमने अभिधारणा में क्रम याद किए थे, अभिधारणा 1, अभिधारणा 2, अभिधारणा 3, अभिधारणा 4, अभिधारणा 5, कुल कितने अभिधारणा पढ़े हैं? तो यूक्लिड ने कुल कितने अभिधारणा दिए हैं? 5। ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है पेपर में, ठीक है। और अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में? अभिग्रहित के बारे में। अभिग्रहित मतलब क्या? कल्पना है, ये भी क्या है? कल्पना है। लेकिन इसका संबंध किससे है? ज्यामिति से है, लेकिन गणित के अन्य शाखाओं से भी इसका संबंध है। तो चलिए देखते हैं पहला क्या क्या बोल रहा है ये। वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हैं, एक दूसरे के बराबर होती है। दो वस्तु है हमारे पास, ठीक है, ये 3 चाक है, और ये एक, इसका नाम ए और इसका नाम बी। ये किसके बराबर है? सी के बराबर है। किसके बराबर है? ये सी के बराबर है। ये है और ये है बी, ए और ये बी, ये दोनों किसके बराबर है? सी के बराबर है। किसके बराबर है? सी। तो क्या ए और बी दोनों बराबर होंगे? ए और बी दोनों बराबर होंगे कि नहीं? वही तो बोला गया है यहाँ पर कि वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हो, वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हो, एक दूसरे के क्या होंगे? बराबर होंगे। एक दूसरे के क्या होंगे? बराबर। मतलब दो वस्तु है हमारे पास, दो वस्तु है, एक तीसरी वस्तु के बराबर है। किसके बराबर है? कोई तीसरी वस्तु के बराबर। तो दोनों वस्तुएं भी क्या होगी? बराबर। क्या होगी? बराबर। ये याद रखना है। यदि बराबरों को बराबरों में जोड़ा जाए तो पूर्ण भी बराबर होते हैं। क्या बोला गया है? यदि बराबरों को बराबर में जोड़ा जाए तो पूर्ण भी, यदि बराबरों को बराबर में से घटाया जाए तो शेषफल भी क्या होंगे भाई? बराबर। बराबर को बराबर से जोड़ा जाए तो बराबर भी, पूर्ण भी बराबर होते हैं, और बराबरों को बराबर में से घटाया जाए तो बराबर होते हैं। थोड़े से अटपटे हैं, है कि नहीं? वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती हो, एक दूसरे के बराबर होती है। संपाती का मतलब होता है एक दूसरे को ढक लेना, एक दूसरे को ढक लेना। ये देखो 2 चौक है, आपको एक दिखाई दे रहा है, उधर एक ही दिखाई दे रहा है, एक दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है एक। तो दोनों क्या होंगे फिर? संपाती है। और एक दूसरे के क्या है? ये एक दूसरे के क्या है? बराबर है। तो यही बोला गया है यहाँ पर, वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती है, क्या है? संपाती हो, एक दूसरे के बराबर होती है। क्या होती है? बराबर। हम उल्टा भी बोल सकते हैं, यदि दो वस्तुएं बराबर होती है तो वे एक दूसरे के संपाती भी होंगे। पूर्ण अपने भाग से क्या होगा? बड़ा होगा। पूर्ण एक बड़ा वाला है, पूर्ण है, ठीक है। पूर्ण अपने भाग से, पूर्ण है। अब इसको तोड़ देते हैं हम यहाँ, ठीक, ये तोड़ दिए, पूर्ण है, ये तोड़ दिए, तो ये अपने भाग से क्या होगा? बड़ा ही होगा। होगा कि नहीं? पूर्ण जो है, ये देखो एक ही है मान के चलो, तो जो पूर्ण है वो अपने भाग से हमेशा क्या होगा? बड़ा होगा। एक ही वस्तु के दुगने परस्पर बराबर होते हैं। एक वस्तुओं के दुगने परस्पर बराबर होते हैं। एक वस्तु है, वस्तुओं के दो गुना, चलो 2 गुना करके देख लेते हैं। एक ही वस्तु के 2 गुने परस्पर बराबर होते। एक वस्तु लेते हैं, उसका क्या करेंगे हम? 2 गुना। चलो एक वस्तु है कि नहीं, इसका 2 गुना कर रहे हैं। 2 गुना कर रहे हैं मतलब कितना होगा? ये एक है हमारे पास, एक है, इसका 2 गुना करेंगे मतलब कितना बन जाएगा? 2 चाक बनेगा कि नहीं? 2 चाक बना कि नहीं? ये देखो बन गया। अब ये दोनों क्या होंगे? परस्पर बराबर। दोनों क्या हो जाएंगे? परस्पर बराबर। यही तो बोला गया है यहाँ पर कि एक वस्तुओं के दुगुने परस्पर बराबर होते हैं। एक वस्तु है, उसका क्या किए हमने? 2 गुना किए। क्या किए? 2 गुना। 2 गुना कर दिए। अब ये दोनों क्या है? परस्पर क्या होते हैं? बराबर होते हैं। परस्पर क्या होंगे? बराबर होंगे, ठीक है। एक ही वस्तुओं के आधे परस्पर बराबर होते हैं। एक वस्तु है, देखो एक वस्तु है, इसका हम क्या कर लेते हैं? आधा आधा कर लेते हैं। अब ये दोनों आधा क्या हो जाएगा? दोनों आधा है, तो क्या होंगे? ये बराबर। एक वस्तुओं के आधे परस्पर क्या होंगे? बराबर होंगे। बातें समझ में आई? बातें समझ में आई कि नहीं? पहली अभिधारणा क्या है?
वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हो, एक दूसरे के क्या होते हैं, बराबर। यदि बराबरों को बराबर में जोड़ा जाए तो एक दूसरे के तो पूर्ण भी बराबर होते हैं। यदि बराबरों को बराबर में घटाया जाए तो वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती हैं, वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती हैं, एक दूसरे के पूर्ण अपने भाग से एक ही वस्तुओं के दुगुने और एक ही वस्तुओं के आधे, ऐसा प्रश्न ऑब्जेक्टिव रूप में पूछा जाता है। ठीक है।